जब हम यकीन कर लेते हैं तो लोग बदल जाते हैं। खुदा हर इस शख्स को सुकून दे जो अपनी हालत किसी को बता नहीं सकता। खूबसूरती ना औरत में है ना लिबास में, निगाहें जिसे चाहें उसे हसीन कर दें। दिल से उतरे हुए लोग आंखों के सामने भी रहें तो नजर नहीं आते। रिस्क का ताल्लुक इंसान की काबिलियत से नहीं बल्कि रब की अता से होता है। कभी कभी इंसान को वो रिश्ते भी थका देते हैं जो इसका सुकून होते हैं। जो ज़ाहिर हो जाए वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। खुशी का पीछा नहीं किया जा सकता, ये अंदर से आती है। पुरानी तस्वीरों में शक्ल भले ही अच्छी ना हो, पर वो दिन बहुत अच्छे थे। दिल जिस बात पे जिद करता है, रब उसी बात पे आजमाता है। काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए गए चक्कर माफ नहीं होते। इंसाफ हो किस तरह के दिल साफ नहीं है, दिल साफ हो किस तरह के इंसाफ नहीं है। देर से दिया गया जवाब गुफ्तगू के लुत्फ को कत्ल कर देता है। जो दम गाफिल वो दम काफिर। कब्र और कदर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों मरने के बाद ही मिलती हैं। उम्र भर बोझ उठाया एक कील ने, लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। अपने आप को बेहतर समझ लेना जहालत है। बिना आवाज के रोना बड़ा ही दर्दनाक होता है। जिंदगी में ज्यादा रिश्तों का होना जरूरी नहीं, लेकिन जो रिश्ते हैं इनमें जिंदगी का होना जरूरी है। नींद और जहालत जितनी गहरी होगी, जगाने वाले पर इतना ही गुस्सा आएगा। रूठे हुए लोगों को मनाया जा सकता है, बदले हुए लोगों को नहीं। अपनी जिंदगी से हजार शिकायत थी, मगर इस तस्वीर ने खामोश कर दिया। चालाकी फल ढूंढती है और नेक नियति को खुद फल लगता है। तुम पर नफसियाती हमला तुम्हारे अपने करेंगे, गैरों को क्या मालूम दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। अपने से कमजोर इंसान के साथ किए जाने वाला सलूक ही इंसान का असल चेहरा होता है। बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये मालूम करने के लिए कि नजदीक कौन है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं, बल्कि गुनाहों को हाथ ना लगाना जरूरी है। जो निकलता ही नहीं दिल से कभी भी, ऐसे मेहमान से डर लगता है। जिसने आपसे बात करनी होती है ना, वो आपके नुक्ते और कोमे का भी जवाब देता है। बहुत ही जानलेवा होता है अहम होने का वहम होना। कुछ राब्ते फिर से बहाल हो भी जाएं तो इनमें पहले सी कशिश नहीं रहती। अगर वो जहर देता तो दुनिया की नजरों में आ जाता, मगर उसने यूं किया कि वक्त पर दवा नहीं दी। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए मरना पड़ता है। बचपन के खेल खत्म होते ही नसीब का खेल शुरू हो जाता है। मर्जी जब जिंदगी हो तो दुआ कैसी दवा कैसी। हर किसी को दिलासा देने वाला शख्स अक्सर अपने दुखों में अकेला ही होता है। जिसकी आदत हो जाए वो मोहब्बत हो जाने से ज्यादा खतरनाक है। कुछ रिश्ते वहम से भी टूट जाते हैं, जरूरी नहीं कसूर हर बार गलतियों का हो। वक्त ने सब कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया। गुफ्तगू करने का मजा इन लोगों के साथ आता है जिनके साथ बोलने से पहले कुछ सोचना ना पड़े। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही से मिलती है, जबकि झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। मशहूर बहुत है मेरे लफ्जों की तासीर, लेकिन एक शख्स मुझसे मनाया नहीं जाता। अपने आप को पढ़ें, लोगों को नहीं। जिनको जीत की आदत हो इन्हें मोहब्बतें शिकस्त देती हैं। इज्जत देखी तो सिर्फ मेरे अल्लाह के घर में, वहां जितना भी रो लो कोई मजाक नहीं बनाता। पूछते हैं वो हमसे कि आपकी पसंद क्या है, खुद वो जवाब होकर हमसे सवाल करते हैं। या अल्लाह, मेरे सिवा तेरे बेशुमार बंदे हैं, पर तेरे सिवा मेरा कोई रब नहीं। दिल में रखी हुई बातें आधा दिल मार देती हैं। कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिल रखते हैं खुद की और जिक्र हमारा होता है। खुदा का बंदा वही है जो बंदों का खुदा ना बने। तू जीत के भी रो पड़ेगा, हम तुझसे ऐसा हारेंगे। मैं रवैयों से वाकिफ नौजवान
अहम होने के वहम नहीं पालता। बेबस इंसान का इलाज सिर्फ सजदा है, तवक्को हर दिल की तकलीफ की जड़ है। बेवजह खुश रहा करें, वजह बहुत महंगी पड़ती है। वो किसी ताक पर रखी हुई महंगी गुड़िया, मैं इसे दूर से तकता हुआ मुफलिस कोई। जिंदा का दिल दुखा कर लोग मैयत से माफी मांगते हैं, जिस पर पढ़ के तुमने वाह कह दिया, साहिब वो मेरा दर्द था। मुनाफकत भी कोई करने की चीज है, दिल बड़ा करें मुखालफत करें। जो मिलता है आम हो जाता है, खास में वही है जो काश है। सोचो आप बिल्कुल अकेले हो, और अगर ठीक से सोचो तो यही सच है। कोशिश करें कि बिना मतलब के अच्छे बने, मतलब के लिए तो सभी अच्छे बनते हैं। नफसा नफसी का दौर है, अदाकार मिलते हैं वफादार नहीं। डिलीट करते रहिए अपनी जिंदगी से कुछ लहजों को, कुछ बातों को, कुछ यादों को, कुछ नामुनासिब रवैयों को, वरना आप हैंग हो जाएंगे। दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा राब्ते बढ़ाने वाला मोबाइल फोन ही सबसे ज्यादा रिश्ते खराब करने में आज पहले नंबर पर है। अपनों की इतनी किल्लत है कि हम सोशल मीडिया पर गैरों को दुख सुनाते फिरते हैं। मजबूत तरीन होते हैं वो रिश्ते जहां ऐब गिने नहीं बल्कि छुपाए जाते हैं। औरत को रखना बहुत आसान है, अगर रखना चाहते हो तो मर्दानगी ये नहीं कि कितने फंसा सकते हो, मर्दानगी ये है कि एक के साथ कितना निभा सकते हो। मर्द की फितरत है, वो कभी अपनी मोहब्बत को लफ्जों में बयान नहीं करेगा। वो आज तक अपनी माँ को नहीं बता सका कि उनके बगैर घर अधूरा लगता है। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो। प्यार का मतलब तो ये होता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो खुद से ज्यादा आपकी फिक्र करता है। सबसे अच्छी चीज जो मैंने की वो लोगों को बताना बंद कर दिया कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। औकात से ज्यादा किसी को इज्जत देना खुद से दुश्मनी करने के बराबर है, क्योंकि कम ज़र्फ और कम अकल लोग इज्जत का वजन ज्यादा देर तक नहीं उठा सकते। दोबारा मौका यानी फिर से धोखा वक्त बदलता है, इंसान की फितरत नहीं। इस बदबूदार और गले सड़े मुआशरे की बेटियों को अपनी जंगें खुद लड़ना पड़ेंगी, चाहे वो एतबार की हो, इख्तियार की हो, या फिर अपने किरदार की हो। उन लोगों की परवाह नहीं करें जो आपके दुश्मन हैं, मोहतात उनसे रहें जो आपके साथ होते हुए अपने दिल में आपके लिए बुग़्ज़ और हसद रखते हैं। जहां आप थप्पड़ नहीं मार सकते, वहां बस ताना मार कर निकल जाएं। हम में ऐब बस इतना है कि मुनाफिकों को ज्यादा मुंह नहीं लगाते। इंसान की तमाम फितरतों में से अलमनाक फितरत ये है कि इसे हर मुकम्मल मिल जाने वाली चीज से उकताहट होने लगती है। वक्त ले आया सामने असलियत सबकी, वरना हम तो मुनाफिकों को भी मुखलिस समझते थे। शफा तो हर वक्त मांगनी चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के खिलाफ पैदा होने वाले हसद से और बुग़्ज़ से, दिल को गर्द आलूद कर देने वाली सोचों से और ज़मीनी सुकून छीन लेने वाले लोगों से। जो लोग भी आपके कदरदान नहीं हैं, इनको आप भी कूड़ादान में फेंक दें। जब अल्लाह की ज़ात पर यकीन हो तो तब हर चीज़ की परवाह करना छोड़ दें, क्योंकि आपको उस ज़ात का सहारा है जिसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। लोगों की ज़िंदगी में अपनी अहमियत ढूँढने से लाख बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुद को अहमियत दें। गलती हर इंसान से हो जाती है, जैसे आपसे अभी पढ़ने में हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती, वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, लोगों के डर से हक बात कहने से ना रुको, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई मौत को करीब ला सकता है और ना कोई रिज़्क को दूर कर सकता है। अपने पास मौजूद शख्स की कदर करो, हो सकता है उसे पाने के लिए कोई तड़पता हो। कभी मुश्किल में कभी बुज़दिल से मशवरा मत लेना, क्योंकि वो तुम्हारी बची हुई हिम्मत को भी खत्म कर देगा।
खुदा पर भरोसा रखो उस बच्चे की तरह जिसको अगर हवा में उछाला जाए तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है मुझे प्यार करने वाला कभी गिरने नहीं देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा वो लोग सुकून में रहते हैं जो मुश्किल वक्त में कहते हैं, मेरे लिए बस अल्लाह ही काफी है। तुम किसी के साथ भलाई करो, तुम्हें इसका बदला बुराई की सूरत में मिले तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हुई। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं, आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। एक अल्लाह वाले का कौल है कि दिल की दुआ 5 चीजें हैं: कुरान करीम की तलावत, रोजा रखकर पेट खाली रखना, तहज्जुद पढ़ना, रात के आखिरी हिस्से में दुआ करना, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम नमाज फजर कायम करो, अल्लाह तुम पर पूरा दिन अपनी रहमत कायम करेगा। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद मौजूद है। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नजर आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नजर आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नजर आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नजर आएगा। अगर जिंदगी में कभी ऐसी जिंदगी से गुजरो जिसका कभी गुमान भी नहीं किया हो तो इत्मीनान रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत राहतें भी ऐसी अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी ना गुजरा हो। बेशक वो रब्बुल इज्जत हर चीज पर कादिर है। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगे तो 3 चीजों को कभी ना भूलना: अल्लाह को, उसकी मखलूक को और अपनी औकात को। बेफिक्र हो जाओ, अल्लाह मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दुनिया में बेहतरीन इंसान वो है जिसके लिए कोई रोए, बदतरीन इंसान वो है जिसकी वजह से कोई रोए। गुर्बत इंसान को अपने ही शहर में अजनबी बना देती है। खामोशी अपना लो मगर किसी से शिकवा ना करो, जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लो। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो इसके नसीब में भी नहीं लिखा होता। जब कभी किसी जरूरतमंद की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, क्योंकि अल्लाह ने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो अकेला ही काफी है सबके लिए। अक्लमंद अपने आप को पस्त करके बुलंदी हासिल करता है, और नादान अपने आप को बढ़ाकर जिल्लत उठाता है। जब इंसान किसी से डरता है तो इससे दूर भागता है, लेकिन जब वो अपने रब से डरता है तो इसके और करीब हो जाता है। जब मेरी दुआएं कबूल हों तो मैं खुश होता हूँ कि इसमें मेरी मर्जी है, और जब कबूल ना हो तो मैं और खुश होता हूँ कि ये रब की मर्जी है। कायनात में कोई किसी का इतनी शिद्दत से इंतजार नहीं करता जितना अल्लाह अपने बंदों की तौबा का इंतजार करता है। किसी को तुम दिल से चाहो और वो तुम्हारी कदर ना करे तो ये उसकी बदकिस्मती है, तुम्हारी नहीं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। रिश्ते खून के नहीं, एहसास के होते हैं। एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, और एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी बन जाते हैं। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। अपने आप को अच्छा समझना ऐबदार होने की दलील और कमअक्ली की अलामत है। क़यामत के दिन तुम उसके साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। 5 जगहों पे 5 चीज़ों की हिफाज़त करो: महफिल में ज़ुबान की, बाज़ार में आँख की, नमाज में दिल की, दस्तरखान पर पेट की और निगाह में हया की। बेशक अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो अपनी नफसानी ख्वाहिशों को रोकता है और गुस्सा के वक्त अपने जोश को मनाता है और इसका कला कमा करता है। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा।
दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जब गुनाहों के बावजूद रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें मुसलसल मिलती रहें, तो होशियार हो जाओ कि हमारा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। किसी के खलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में अल्लाह की नाराज़गी का इल्म हो जाए, तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा रहे। वक़्त, दौलत और रिश्ते ये वो चीज़ें हैं जो हमें मुफ़्त में मिलती हैं, मगर इनकी कीमत का तब पता चलता है, जब ये कहीं खो जाती हैं। तवील दोस्ती के लिए 2 चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। ये इंसान ताज्जुब के काबिल है कि वो चर्बी से देखता है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, हड्डी से सुनता है और सुराख से सांस लेता है। जिंदगी के 3 असूल बना लो। उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। उससे कुछ मत छुपाओ जो तुम पे एतबार करता हो। उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। जब कोई उम्मीद ना हो तब ज़्यादा यकीन से मांगो, क्योंकि मोड़ते खुदा की शान है। 3 काम अल्लाह को पसंद हैं, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, दिल ना चाहते हुए भी माफ़ कर देना, किसी के गुनाह पर पर्दा रखना। मौला अली फरमाते हैं, दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, बीवी का इम्तिहान गुर्बत में, मोमिन का इम्तिहान गुस्से में, आँख का इम्तिहान बाजार में, ज़बान का इम्तिहान महफिल में, दिल का इम्तिहान इश्क में, हाथ का इम्तिहान खाना खाने में और इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असल में खतरनाक है। अगर मेरी जिंदगी में दुख ना होते तो मैं अपने रब के साथ दुआ का रिश्ता कैसे निभाता। ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता। जिसे तकदीर पर यकीन होता है वह अपने ऊपर नाजिल होने वाली मुसीबतों से नहीं घबराता। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बूढ़े माँ-बाप में। 3 इंसान 3 चीज़ों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। परेशानी में मज़ाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जब हक़ पर रहते हुए तुम्हारी मुखालफत हद से बढ़ने लगे, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें कोई ख़ास मुक़ाम देने वाला है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हर अमल सोच समझ कर करो, क्योंकि हर अमल के अंदर इसका अंजाम यूँ छुपा होता है जैसे बीज के अंदर दरख्त। फरमाने मौला अली, अपना सर ऊँचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो, ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। हकीम लुक़मान ने कहा, मैंने ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ दुआओं से लोगों का इलाज किया, मगर इस तवील तजर्बे के बाद मैंने सीखा कि इंसान के लिए सबसे बेहतरीन दुआ मोहब्बत और इज़्ज़त है,
किसी ने पूछा अगर ये असर ना करे तो वो मुस्कुराए और बोले, दवा की मकदार बढ़ा दो। किसी का ज़र्फ देखना हो तो इसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो इसे आज़ादी दो, नियत देखनी हो तो इसे कर्ज़ दे दो, खसलत देखनी हो तो इसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो इस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो इससे मशवरा कर लो। मोहब्बत सबसे करो लेकिन इससे और भी ज़्यादा करो, जिसके दिल में तुम्हारे लिए तुमसे भी ज़्यादा मोहब्बत है। तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है। न जाने किस वक़्त और कहाँ टूट जाए। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम-ओ-फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं। दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफ़ा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, इसे लिबास में नहीं, इंसान में तलाश करो। ये शिकवे भी बड़े कीमती होते हैं, ये हर किसी से नहीं किए जाते और जिनसे शिकवे किए जाते हैं वो लोग बहुत कीमती होते हैं। सब्र की ज़ुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की बुनियादें हिला देती है। जनाजे से पहले भी इंसान को बहुत सी जगहों पर कंधे की ज़रूरत होती है, अगर लोग समझें। लोहा नरम होकर औजार बनता है, सोना नरम होकर जेवर बनता है, मिट्टी नरम होकर खेत बनती है, आटा नरम होकर रोटी बनता है और आदमी का दिल नरम हो तो वो इंसान बनता है। मांगी हुई तवज्जो इज्जत नफ्स की तौहीन है। मौत इंसान को मार देती है, लेकिन अच्छे लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, लोगों के दिलों में, लफ्जों में और दुआओं में। तीन चीजें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जिंदगी को समझना शुरू कर दिया तो पता चला कि जिंदगी तो सब्र के सिवा कुछ भी नहीं। कोई बिछड़ गया तो सब्र, कोई रूठ गया तो सब्र, किसी ने किरदार पर उंगली उठाई तो सब्र, जो मांगा वो ना मिला तो सब्र। जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है ना, फिर तकलीफ गुस्सा बन के बाहर आ जाती है और फिर लोग पता है क्या कहते हैं, बदतमीज हो गए हो तुम। जिस घर में बाप मौजूद हो वो घर 40 तालों से बंद दरवाजे से ज्यादा महफूज है। बुरा वक्त भी कमाल का होता है साहिब, जी जी करने वाले भी तू तू करने लगते हैं। जरूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले गालिब, हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। किसी के साथ बुरा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि अल्लाह का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ से। पूछा गया, कैसे पता चलेगा कि कौन कितना कीमती है? फरमाया, जिसमें जितना ज्यादा एहसास होगा वो इतना ज्यादा कीमती होगा। ए बादशाहत के मालिक, अपना मामला तुझ पे छोड़ते हैं और अपनी फिक्र तेरे सुपुर्द करते हैं। बस मुझे ऐसी खुशखबरी अता कर जो मेरे दिल में खुशी के दरवाजे खोल दे। आमीन। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे तक लाएगा, मुकर्ररा वक्त पर, और फिर तुम हैरान रह जाओगे। कभी कभी कुछ ख्वाहिशें तब पूरी होती हैं जब दिल से इनकी ख्वाहिशें और जिंदगी में उनकी जरूरत ही खत्म हो जाती है। जरूरत और जरूरी होने में फर्क होता है। दुख की शक्तियां चेहरों से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर उतरकर गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। किस्मत खराब नहीं है मेरी, बस गलत लोगों पर भरोसा करने का अंजाम भुगत रही हूँ। जल जाओ खामोशी से कड़ी धूप में, लेकिन अपनों से कभी साया दीवार ना मांगो। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता है कि उसे एक ऐसे धागे ने खत्म किया है जिसे उसने अपने सीने में छुपाया हुआ था।
अक्सर औकात हमें भी ऐसा ही सिला मिलता है। बाप जैसा कोई मर्द नहीं, ना मोहब्बत में, ना ज़र्फ़ में। एक लड़की को अपने नसीब की बेहतरी के लिए इतनी ही दुआएँ करनी चाहिए, जितनी वो जन्नत को पाने और जहन्नुम से बचने के लिए करती है। दुआओं के रूप में मिलने वाली मोहब्बतें बहुत कीमती असासा होती हैं। बहुत से दर्द हैं जो सह रहा हूँ या रब, बहुत सी बातें हैं जो तुझसे अकेले में करूँगा। कभी-कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। औरत के बारे में जो भी सुनते हो, एहतियात से सुना करो। अफ़वाहें या तो ऐसे मर्द की तरफ से आती हैं, जो इसे रखने के काबिल ना था, या ऐसी औरत की तरफ से जो इसकी बराबरी ना कर पाई हो। सफाई देना एक ज़हनी और नफ्सियाती कोशिश है, जो सिर्फ़ अज़ीज़ों के लिए की जाती है। बाकियों के लिए बस एक वसी मुस्कुराहट और एक छोटा-सा जुमला, तुम सच्चे हो। आज के ज़माने में लोग इतना तुम्हारी ख़ामियों से नफ़रत नहीं करते, जितना तुम्हारी खूबियों से नफ़रत करते हैं। इज़्ज़त के बगैर दुनिया की किसी मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। दिलों में फ़र्क पड़ जाए तो इतना याद रखना, तमाम दलीलें, मिन्नतें और फ़लसफ़े बेकार रह जाते हैं। हम किसी से लड़ते तब तक हैं जब तक हमें इस पर मान होता है, और जब ये मान टूट जाए तो हम भी अपनी हद में रहना सीख जाते हैं। कितने खूबसूरत होते हैं वो लोग जो दूसरों का गम अपने दिल में समो लेते हैं, लेकिन अपना गम सिर्फ अपने रब को बताते हैं। या अल्लाह, तू मेरी उम्मीद नहीं, तू मेरा यकीन है। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मानी नहीं रखती। अपना फायदा सोचे बगैर सबके साथ अच्छाई करो, क्योंकि जो फूल तकसीम करते हैं, इनके हाथों में खुशबू जरूर रह जाती है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि मेरे रास्ते पर हमेशा वो लोग हों जो मेरे साथ साफ और ईमानदार हों। आप जितने मर्जी अच्छे हों, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो आपको गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिए का नहीं। लोगों पर जितना भी एतबार हो, मगर इनके लिए अपनी ज़िंदगी के कमरों में सिर्फ मेहमानों वाला कमरा ही खोलें। कभी अल्लाह ताला किसी इंसान को इसलिए भी आपकी ज़िंदगी से निकाल देता है, क्योंकि अल्लाह ने वो गुफ्तगू भी सुनी होती है जो आपने उस इंसान के मुँह से नहीं सुनी होती। मैंने 2 तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे, दूसरे वो जो मेरे बहुत अपने थे। जब कोई चीज़ ज़्यादा मकदार में किसी को दी जाती है तो ज़ाया हो जाती है, चाहे वो तवज्जो और एहसास हो या फिर मोहब्बत। नाजुक मिजाज होने से लेकर तल्ख मिजाज होने तक का सफ़र आप सोच भी नहीं सकते कितना तकलीफ-देह होता है। घर बड़ा हो या छोटा, मिठास ना हो तो इंसान क्या चिमटियाँ भी नहीं आती। हर शख्स अपने ईमान का पहला गवाह खुद है। इसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है, वो बेहतर जानता है। दुनिया की रंगीनियों से सीखा है ये सबक, इंसान भी आरज़ी हैं और जज़्बात भी आरज़ी। जो आपसे तंग हो उसे छोड़ दिया करें, इसे खुद को छोड़ जाने की भी ज़हमत मत दें, क्योंकि बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। एक दूसरे का साथ देने के लिए किसी मुश्किल तरीन फ़लसफ़े की नहीं, बल्कि खूबसूरत एहसास की ज़रूरत होती है। जिन्हें सब पता होता है वो अक्सर खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सच बहुत कम लोगों को बर्दाश्त होता है। मसलसल अहमियत देने के बावजूद भी अगर रिश्ते बेकदरे और बदमज़ाज रहें, तब रहने की बेहतरीन जगह हदूद है। अक्सर लोगों को अपने इल्म पे गरूर होता है, लेकिन इन्हें अपने गरूर का इल्म नहीं होता। जहाँ बातें दिलों को ज़ख्मी कर जाएँ, वहाँ बातें ख़त्म कर देनी चाहिए। उलझना छोड़ दें ऐसी चीज़ों से, हालात से और लोगों से जिनको आप बदल नहीं सकते। अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ रखें जिसे आप बदल सकते हैं, यानी कि अपना आप। कोई आपके लिए दरवाज़ा बंद करे तो मुस्कुराकर उसे बताएं कि कुंडी दरवाजे के दोनों तरफ होती है।
जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए हैं, और जिंदगी जब भी हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह जो करता है अच्छे के लिए करता है, तुम नहीं जानते मगर वो खूब जानता है। लोगों की चालें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि आपका रब बेहतरीन चाल चलने वाला है। इबादत ज़रूर करें मगर मामलात पर भी तवज्जो दें, क्योंकि काबा के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर कभी माफ़ नहीं होंगे। अगर पूरा खानदान बैठकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो कोशिश करें आप वहां से वक्त पर ही उठ जाएं, क्योंकि बात घूम फिर कर आपकी पढ़ाई पर ही खत्म होनी होती। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए, मकसद दस्तक देना होता है, दरवाजा तोड़ना नहीं। आप एक इंसान को हर तरह से राजी करने की कोशिश कर लें, आप थक जाएंगे। ये आपसे कभी राजी नहीं होगा। आप हार कैसे मान सकते हैं इतनी जल्दी? अभी तो बहुत लोगों को गलत साबित करना है। हजारों लोगों में उस एक को अजीज रखो जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत पर दाग बर्दाश्त ना करे। पानी पिलाने की 10 नेकियां हैं तो जरा सोचो, बोतल और बर्गर खिलाने का कितना सवाब होगा। आप चाहे चुप रहें या कुछ कहें, दुनिया को आपसे शिकायतें ही रहेंगी। नादान हैं वो लोग जो हमें कमजोर समझते हैं, वक्त आने पर सबको जवाब दिया जाएगा। दिमागी सेहत का पहला असूल ये तमीज करना सीखें कि कौन वजाहत का मुस्तहिक है, कौन सिर्फ एक जवाब का मुस्तहिक है, और कौन किसी भी चीज का मुस्तहिक नहीं। हम सुनते निस्फ हैं, समझते क्वार्टर हैं, सोचते सिफर हैं, और जवाब दुगना कर देते हैं। गलतफहमी दूर करने का वाहिद तरीका बातचीत गुफ्तगू है, और हम गलतफहमी के बाद सबसे पहले इसी दरवाजे को बंद करते हैं। हर माजरत करने वाला ना खतावार होता है और ना कमजोर, ये सिर्फ तो वफादार लोगों में पाई जाती है। वक्त की तरह बन जाओ, कदर ना करने वाले को दोबारा ना मिलो। और माँ बाप दुनिया की वो दौलत है जिनके सामने दुनिया की कोई दौलत मानी नहीं रखती। मुखलिस कुछ इसलिए भी हूं, तरबियत में धोखा देना नहीं सिखाया। जब कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू मत पकड़े, और जब कोई हाथ छुड़ाए तो पाँव मत पकड़े। अक्सर एक खानदान में ऐसे नमूने पाए जाते हैं जो अपनों से तो हसद करते हैं और गैरों के जूते पालिश करने में फख्र महसूस करते हैं। दिल का अच्छा होने से कहीं बेहतर है इंसान जुबान का अच्छा हो, क्योंकि लोगों का वास्ता आपकी जुबान से पड़ता है। दिल तक तो कुछ खास लोग ही जाते हैं। लोगों के मुंह बंद करने से बेहतर है आप अपने कान बंद कर लें। इस तरह आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी और आप खुश भी रहेंगे। किसी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जनाजा उठाने से बेहतर है। कोशिश करें अपनी जिंदगी में नुकसान उठाने से पहले अपनी जिंदगी में मौजूद सांपों की निशानदेही कर लें, और वक्फे वक्फे से अपनी आस्तीन झाड़ते रहें ताकि आस्तीन में कोई सांप ना बचे। इंसानी रवैयों के डसे हुए लोग दवाइयों से जल्द ठीक नहीं होते। थके हुए दिल और रेजा रेजा रुख के लिए अल्लाह ही काफी है। हम 100% अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारी नीयतें सबके साथ अच्छी और साफ हैं। यही काफी है कि हमारे अंदर एक अच्छा जज्बा है, किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ अच्छाई की मुनाफकत करके बुरा नहीं किया। कोशिश करें जितनी बात हो इतनी ही करें, एक की चार लगाने से 2 रकात सवाब नहीं मिलता। लोगों का सताया हुआ मस्जिद में गया कि अपने रब से इन जालिमों की शिकायत करे, लेकिन देखा वही लोग पहली सफ के नमाजी निकले। मुस्कुराओ क्योंकि तुम्हारी तकदीर तुम्हारे रब ने लिखी है, तो फिर डर कैसा? जो भी होगा कमाल होगा। ना इसमें कोई जवाल होगा ना कोई सवाल होगा, बस सब कुछ बेमिसाल होगा। बस अपनी जिंदगी में खामोशी से जीतो और उन लोगों को सोचने दो कि तुम हार गए हो जो तुम्हें मारता हुआ देखना चाहते हैं। आप क्या हैं और आपकी नीयत क्या है, आपकी असलियत सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है। इसलिए लोग आपके बारे में क्या कहते हैं और उनकी आपके बारे में क्या राय है, कोई मानी नहीं रखती।
زندگی میں کچھ رہے یا نہ رہے، جو لوگ آپ کے ساتھ سچے دل سے مخلص ہیں ان کے لیے آپ بھی مخلص رہیں۔ حالات کچھ یہ ہیں آج کل کہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کسی انسان کی خوشی، سکون اور اس کا رزق اس کے اختیار میں ہے تو وہ خدا بننے میں دیر نہیں کرتا۔